नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं द्वारका सेक्टर 10 के दशहरा मेला ग्राउंड में और मेरे पीछे आप स्टेज भी देख सकते हैं रामलीला का, जहां से रामलीला का मंचन किया जा रहा है इस समय। और आप भी यहां पहुंचिए अपना कुछ समय निकाल करके रामलीला देखने के लिए। दोस्तों यहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण कितना उनके पुतले बन चुके हैं या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, लंका भी बनाई गई है या नहीं, और कौन कौन से पुतले पूरे बन गए हैं या कुछ जो भी तैयारी यहाँ पर हुई है वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो आइए चलते हैं उस स्थान की ओर जहाँ पर ये पुतले बना करके तैयार किए जा चुके हैं। उनका साइज़ क्या होगा, कैसे रंग उनका रूप है, दिखते कैसे हैं, वो सब आपको बताएंगे। सामने अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये वाला वो एरिया है जहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बन करके तैयार करके रखे जा चुके हैं और लंका भी बनाई गई है। तो यहाँ अंदर आपको मैं टेंट में लेकर के चलता हूँ और जो पुतलों के हिस्से बन के तैयार हो गए हैं वो दिखाता हूँ। अभी इनको जोड़ना बाकी है, तो आइए चलते हैं अंदर टेंट में। तो आइए जी, अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ टेंटों के अंदर, जहाँ पर इन पुतलों को मौसम से बचाने के लिए सेफ्टी पूर्वक रखा हुआ हैगा। तो जैसे ही यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर इनका ये धड़ रखा हुआ दिखाई देगा और 3 ये जो पुतले हैं तीनों के धड़ बन के तैयार हो चुके हैं। और ये एक पुतले का मुंह वाला फेस दिखाई देगा, ऊपर तक जो टेंट लगे हुए हैं वहाँ तक ये गए हुए हैं और 2 फेस यहाँ पे रखे हुए हैं। और अब आपको इसकी डिटेल्स जानकारी देना शुरू करूँगा इस तरफ से। तो सबसे पहले जो आप ये वाला पुतला देख रहे हो ये है कुंभकर्ण का। कलर इसका और ताज वगैरह सब मुकुट बन के तैयार हो चुका है। और इसके राइट हैंड साइड पे हैगा मेघनाथ का पुतला और रावण का पुतला। इन दोनों जो फेस हैगा उसका जो पुतला है वो यहाँ पर इसके पीछे रखा हुआ है। ये ब्लू कलर का फेस जो है रावण का हैगा और कम से कम हाइट इसकी है यहाँ पर। इसका आप मुकुट देख सकते हो और ये इनकी चेहरे के जो भी फेस के इम्प्रेशंस हैं वो आपके सामने हैं। आपको देखने में ये कैसा लग रहा है, आप हो सके तो कमेंट करना। और इसको साइड से भी अब आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी विशालकाय मूँछें रावण की। तो पूरा बन के ये है तैयार। अब आपको इसके कुछ और हिस्से दिखाता हूँ। ये हैं इनके कुंडल जो इनके कानों में पहनाए जाने बाकी हैं। और इसके पीछे जो आप ये 4 छोटे छोटे मुंह देख रहे हो ये रावण के अभी लगने बाकी हैं। स्टिक में ये लगा करके तैयार किए जा चुके हैं। 4 इधर हैं और 5 इस साइड हैं। तो जी ये तो हो गया इनके चेहरे और कानों के कुंडल। ये इनके पैर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। वो रहे रावण के ब्लू कलर के और कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पिंक और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बना करके तैयार किए हुए हैं। इसी के साथ में अब आपको मैं दिखाता हूँ इनके हाथ, क्योंकि हाथ भी तो दिखाने ज़रूरी है ना आपको। तो ये हैं इनके हाथ रावण के वोरे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर के, पिंक कलर के और ब्लैक कलर के, ये इनके तैयार हो गए हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो वो तलवार दिखाई दे रही है इनके हाथों में जो फिट की जाएंगी। यहाँ से तो मैं आपको इतना ही दिखा पा रहा हूँ क्योंकि पूरा एरिया में अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ से करीब ये तलवार भी 10-11 फीट की अंदाज़न बोल सकता हूँ कि होगी। और इसके साथ में यहाँ इनकी है वो ढाल वगैरह जो रखी हुई है। एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में ढाल होगी। तो ये ब्लैक वाली ढाल हो गई। अब बचा जी आपको दिखाने के लिए लंका। तो ये है गोल्डन कलर की लंका। आप सभी जानते हैं कि सब पुराणों से कहा जा रहा है कि रावण की जो लंका होती थी वो सोने की होती थी। तो सामने जो है वो पिलर हैं राइट हैंड साइड पे, रावण के जो ब्लू कलर के लेग्स हैं उनके साथ में उनके पुतले के साथ में लंका के पिलर हैंगे। और ये कुछ गेट जैसा बना हुआ है और ये इनकी दीवारें हैं। अभी इनमें पटाखा फिट होना बाकी है, पटाखे इनमें नहीं लगाए गए हैं। और जैसा कि यहाँ बनाने के समय
आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि बांस से इनको बनाकर उन पे खाकी रंग का गत्ता और कवर चढ़ाया गया है और फिर उन पे गोल्डन कलर का पेपर भी चढ़ाया गया है। तो इसी तरह से रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए गए हैं। ये देखिए, ये गोल्डन वर्क कलर का इनको पेपर तैयार किया हुआ हैगा। अब बारी आती है इनके धड़ की। तो रावण का धड़ जो है वो सबसे सामने नज़र आ रहा है और ये धड़ देख लीजिए, कम से कम 30 फीट का होगा तो मेरे अंदाजे। अब आपको इसके पीछे की तरफ ले जा कर के दिखाता हूँ, वहाँ पर रखे हैं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। तो दोस्तों, यहाँ का ये जो है एरिया मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको पीछे की ओर ले करके चलूँगा। मुकुट भी इनके काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, हाइट अच्छी है फेस की इनके। चलते हैं आगे की ओर और जिधर कुंभकर्ण और मेघनाथ हैं वहाँ आपको ले करके चलूँगा। सामने वाले टेंट के हिस्से से मैं आया निकल के, हालांकि कोई गेट वगैरह तो है नहीं इसमें अंदर और बाहर जाने के लिए, सिर्फ इनको ढक रखा है धूप से और बारिश से बचाने के लिए। अब ये देखिए आप, दूसरा जो पुतला हैगा, एक तो मैंने पुतला आपको दिखाई दिया था, ये वाला हैगा रावण का, ठीक है जी, और ये है कुंभकर्ण का। और इसको आप अंदर से देख सकते हैं, बांस वगैरह के ऊपर इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, फिर खाकी पेपर और गत्ता लगाया गया, फिर उसके ऊपर रंगीन पेपर लगाया गया हैगा। तो ये इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार है। अब लेकर के चलता हूँ आपको तीसरा जो ढांचा हैगा, यानी कि जो धड़ वाला हिस्सा है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये लो जी, तीसरा धड़ इसी के साथ है। 2 धड़ आपको मैंने दिखा दिए और ये है तीसरा धड़ इसका। अब वो रहा ब्लैक वाला सेकंड नंबर पे और ये रहा थर्ड नंबर पे तीसरा वाला। तो ये पूरे बन के तैयार हैं यहाँ पर, बस सिर्फ इनको फिट करना बाकी है। जैसे ही ये फिट हो जाएंगे तो अपनी पूरी लंबाई में दिखाई देंगे। और ये वाला वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ इनके बाजू लगेंगे। तो यहाँ बाजू लग गई, ये इनका धड़ वाला हिस्सा हो गया, चेस्ट हो गई यानी कि, और ये इनके नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इनके बाहर निकलेंगे तो इनको पैर लगा दिए जाएंगे, पैर लगाए जाएंगे, इनके हाथ लगाए जाएंगे और हाथों में तलवार होगी। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। आज है 6ठा दिन नवरात्रों का, तो आपने ये सब देख लिया, आपको पूरा अपडेट कर दिया। अब इसके आगे आपको यहाँ पे दशहरा मेला ग्राउंड में जो तैयारियाँ चल रही हैं वो भी अब आपको दिखाता हूँ। शाम का समय हो चुका है तो दुकानदारों ने अपनी सब दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। और ये है वो बाँस की कीलें और ये हैं वो बाँस जिनको बांधा जाएगा रावण के पुतलों के साथ में। और इन रावण के पुतलों को बांधने के लिए इस बाँस और रस्सी का प्रयोग किया जाएगा और इन कीलों को ज़मीन में उन रस्सियों को ठोक करके बांधा जाएगा।